कक्षा 9 के समस्त छात्रों का बीपी सिंह की तरफ से शुभ आशीर्वाद। जीव विज्ञान में अभी तक आप लोग पौधों का वर्गीकरण पढ़ा। आज हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। विज्ञान की भाषा में जंतुओं को एनिमेलिया वर्ग से जाना जाता है। एनिमेलिया वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिक, गतिशील, विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनके कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें शारीरिक संरचना के आधार पर 10 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 पोरीफेरा, नंबर 2 सिलेंट्रेटा, नंबर 3 प्लेटीहेलमिन्थिस, नंबर 4 निमेटोडा, नंबर 5 एनिलिडा, नंबर 6 आर्थ्रोपोडा, नंबर 7 मोलस्का, नंबर 8 इकाइनोडर्मेटा, नंबर 9 प्रोटोकार्डेटा और नंबर 10 वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को कशेरुकी भी कहते हैं। अब आइए पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में कौन से जंतु आते हैं, क्या इनमें अंतर है, इसको हम लोग देखें। नंबर 1 पोरीफेरा। ये जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। ये स्थिर होते हैं। ये चट्टानों से या किसी पौधों से चिपके हुए दिखाई देते हैं। इनमें स्पर्शक नहीं होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होते हैं। इनमें जनन अलैंगिक होता है, जैसे साइकान स्पंजिला। फिर एक बार सुन लीजिए। पोरीफेरा, इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें आस्टिया कहते हैं। नंबर 2 स्पर्शक नहीं होते। नंबर 3 बाह्य कंकाल होता है। नंबर 4 ये अचल जीव होते हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। नंबर 5 इनमें जनन अलैंगिक होता है, जैसे साइकान स्पंजिला। ये 2 प्राणी पोरीफेरा संघ के उदाहरण हैं। अब आइए सिलेंट्रेटा संघ को देखा जाए। सिलेंट्रेटा, इनके शरीर में केवल एक ही छिद्र पाया जाता है जो मुख से लेकर के गुदा तक फैला होता है। इनमें स्पर्शक होते हैं जो इनके शरीर की सुरक्षा करते हैं और चलने में सहायक होते हैं। एक गतिशील होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी भी अलैंगिक जनन करते हैं और इनके शरीर से कहीं कहीं आउटग्रोथ हो जाता है और वहाँ से एक नया पौधा उत्पन्न होता है और फिर परिस्थितियाँ अनुकूल आने पर वह मातृ पौधे से अलग हो जाता है और इस क्रिया को कहते हैं मुकुलन। इसके उदाहरण है हाइड्रा, सी एनीमोन। फिर एक बार सुन लीजिए। सिलेंट्रेटा संघ, इनके शरीर में केवल एक ही छिद्र पाया जाता है जो मुख से लेकर के गुदा तक फैला होता है। इनमें स्पर्शक पाए जाते हैं जो शत्रुओं से इनकी रक्षा करते हैं। एक गतिशील होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। इनमें भी जनन अलैंगिक होते हैं। इनके शरीर में आउटग्रोथ उत्पन्न होता है और वह एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर वह मातृ पौधे से अलग हो जाता है और एक नए जंतु का निर्माण करता है, जैसे हाइड्रा, सी एनीमोन। शेष